अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने कल फेल माजी मारूफ की जो रीडिंग है स्टार्ट कर दी थी। क्या होता है फेल माजी मारूफ? मैं सोच रही हूँ कि मतलब और कोई इसका दूसरा भी कोई टाइप होती है क्या? एक तो मारूफ यहाँ पे जो लिखा है ये किस लिए लिखा है? किसी को कुछ याद आ रहा है कि मारूफ का कोई ऑपोजिट भी कुछ होता है क्या? नहीं। मारूफ का मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे खैर मारूफ। मुझे मैं तुम्हें कल कंफर्म करूंगी। ये वैसे हम्म। इसका मुझे डिस्क्राइब किया था आयशा, मतलब जो मैंने कोर्स किया था ना उसमें डिस्क्राइब किया था इसमें ना। चलिए इसकी मैं कंफर्म कर देख लीजिएगा दूंगी कि तुम्हें। हाँ, इसमें क्या ऐसा खास क्या होता है एग्जैक्ट इसमें ना। कंफर्म, हाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कंफर्म कर दूंगी। सही है। मैं भी पढ़ते पढ़ते भी शायद आगे आ रही हो डेफिनेशन। ठीक है चले, तो 9.2 पढ़ रही हूँ क्योंकि 1 हम कल पढ़ चुके थे। गुज़िश्ता सबक में आपने मुलाहिजा किया होगा कि किसी मादे से अल्फाज बनाते वक्त मादे के हुरूफ में कुछ जायद हुरूफ का इजाफा करना पड़ता है। ठीक है, मादे से अल्फाज बनाते हुए ना हमें कुछ एक्स्ट्रा वो डालने पड़ते हैं ना हुरूफ। ठीक है, तो और हरकत लगानी होती हैं। मसलन क़बल मादा से काबिलुन, एक मिनट सॉरी, हम्म, काफ बा लाम ये मादा है। इससे हमने काबिलुन बनाया। बनाने में हरकत के अलावा एक हर्फ अलिफ का इजाफा हुआ है। ठीक है, एक तो हरकतें ऐड हुई ना, काफ बा लाम पे तो कोई हरकत नहीं है, तो हरकतें भी ऐड हुई और एक अलिफ भी एक्स्ट्रा आ गया। मगर हम्म, इसी मादे से लफ्ज इस्तकबालुन बनाने में हरकत के अलावा अलिफ सीन ता अलिफ का इजाफा करना पड़ा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र एक तालिब इल्म के जहन में उलझन पैदा होती है कि वो किस तरह मालूम करे कि किसी फेल या इस्म में इसके मादे के हुरूफ कौन से हैं। ठीक है, कि अब ये इस्तकबालन में बंदा थोड़ा सा घूम जाएगा ना कि भाई इसमें मादे वाले हम्म, हुरूफ कौन से हैं, क्योंकि इतने सारे हुरूफ इसमें आ गए हैं। तो मादे के 3 हुरूफ कौन से हैं? इस उलझन के हम्म, हल के लिए ये बात याद कर लें कि ऐसा लफ्ज जिसमें मादे के हुरूफ से जायद कोई हर्फ ना हो अमूमन फेल माजी का पहला सीगा होता है। ठीक है, ये देखें ये टिप है कि जो ये हम्म, परेशानी होती है ना कि इस्तिकबाल में सीन ता काफ है कि काफ बा लाम है कि क्या है, हुरूफ जो मादा है। तो हम्म, उसके हल के लिए कह रहे हैं कि जो फेल माजी का पहला सीगा होता है, यानी कि जो वो होता है ना मुजक्कर वाहिद गायब। ठीक है, मुजक्कर हम्म, वाहिद गायब वाला जो पहला सीगा होता है, फेल माजी के पहले सीगे के मुतालिक इसी सबक में आगे चलकर बात होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं 29.3। अब हम फेल पर बहस का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। ठीक है, चुनांचे अब हम मुख्तलिफ मादों से फेल बनाना सीखेंगे और मुख्तलिफ अफ़आल के औजान पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी मालूम होता है कि अरबी जुबान में फेल के इस्तेमाल के मुतालिक चंद बुनियादी बातें बयान कर दी जाएं। 29.4 देखें, इस किताब के हिस्सा अव्वल के पैराग्राफ 1.9 में हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा लफ्ज भी इसम होता है जिसके माने में कोई काम करने का मफहूम हो। ठीक है, ऐसा लफ्ज भी इसम होता है जिसके माने में कोई काम करने का मफूल हो ना, मफहूम हो। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम कहेंगे देखने को क्या बोलते हैं वो, या है ना। कोई ऐसे मिसाल, कोई काम करने को नहीं, जैसे नौम है, सोने को कहते हैं ना, नौम का जैसे वर्ड आता है। तो बेसिकली वो हम्म, होता तो इस फेल है, लेकिन हम उसको इस्म कंसिडर करते हैं ना। ठीक है, काम का नाम इस्म कहला रहा होता है ना। तो ये कह रहे हैं हम्म, कि ऐसा लफ्ज भी इस्म होता है जिसके माने में कोई काम करने का मफहूम हो। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाता हो। ऐसे इस्म को मजदर कहते हैं, यानी किसी काम का जो नाम हो उसमें ये तो नहीं पता ना पहले किया है, अभी हो रहा है या बाद में होगा। तो ऐसे इस्म को मजदर कहते हैं जिसमें हाँ कोई जैसे काम। जरबुन जैसे लिखा है ना, इल्मुन जरबुन लिखा है ना इन्होंने, इल्मुन जरबुन हाँ मारना। नीचे आ जाए, ठीक है सही है। इस हवाले से ये बात दोबारा जहन नशीं कर लें कि हर जुबान की तरह अरबी जुबान के अफाल में भी वक्त और जमाने का मफहूम मौजूद होता है। ठीक है, हर जबान की तरह अरबी जबान के जो फेल होते हैं उनमें भी वक्त और जमाने का मफहूम मौजूद होता है। महज काम करने का मफहूम काफी नहीं है। मसलन इल्मुन के माने है जानना और दरबुन के माने है मारना। मगर इल्मुन या दरबुन फेल नहीं है, बल्कि ये इस्म ही है। और इनके आखिर पर इस्म की अलामत तनवीन भी मौजूद है। जो हमने इस्म की कई अलामतें पढ़ी है ना, जिनमें से हम्म, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट 2 अलामत होती है ना, एक ये कि इस्म तनवीन पर खत्म हो रहा होता है, और एक ये कि हम्म, अल पे जो शुरू हो रहा होता है, सॉरी अल से, अलिफ लाम से जो शुरू हो रहा होता है वो भी लाजमन इस्म होता है, और जो तनवीन पर खत्म हो रहा होता है वो भी लाजमन
इस्म ही होता है। तो इसमें बता रहे इल्मुन ज़रबुन में इस्म की अलामत तनवीन मौजूद है। लेकिन जब हम कहते हैं आलिमा, ठीक है, आयन लाम मीम वही हरूफ है, लेकिन आयन पे जबर आ गई, लाम पे जेर और मीम पे आ गया फतहा। तो आलिमा जिसके माने हैं उसने जान लिया, या यदरिबु जिसके माने हैं वो मारता है। तो अब आलिमा और यदरिबु फेल कहलाएंगे, क्योंकि एक में गुज़िश्ता वक्त का और दूसरे में मौजूदा वक्त का तसव्वुर मौजूद है। ठीक है। 29.5, दुनिया की दीगर जुबानों की तरह अरबी में भी बलिहाज ज़माना फ़ेल की तक़सीम सरगना है, यानी फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। अब फ़ेल माज़ी वो है जिसमें किसी चलें आप पढ़ते हैं कोई? अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। फ़ेल माज़ी जिसमें किसी काम के गुज़िश्ता ज़माने में होने का मफ़हूम हो। फ़ेल हाल हुँ, जिसमें किसी फ़ेल के मौजूदा ज़माने में होने का मफ़हूम हो। और फ़ेल मुस्तक़बिल जिसमें किसी काम के आइंदा आने वाले ज़माने में होने या करने का मफ़हूम हो। फ़ेल की बिलिहाज़ ज़माना यही तक़सीम उर्दू और फ़ारसी में भी मुस्तअमिल है, और अंग्रेज़ी में इसको प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। किसी फ़ेल से मुख्तलिफ़ ज़मानों मफ़हूम रखने वाले अल्फ़ाज़ जिन्हें सिग़े कहते हैं, बनाना किसी ज़बान को सीखने का नहायत अहम हिस्सा है, जिस पर बहरहाल तुलबा को ख़ासी मेहनत करना पड़ती है। चुनांचे अब हम अरबी ज़बान के फ़ेल माज़ी के सिगों पर बात करते हैं, फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल पर इंशाअल्लाह आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आगे इसमें बता हुँ, रहे हाँ, हुँ। कि बोलो, बोलो। किसी फ़ेल से मुख्तलिफ़ ज़मानों का मफ़हूम रखने वाले मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ जिन्हें हुँ, सीगे कहते हैं, ठीक है? तो सीगे इनको हुँ, कहते हैं कि यानी किसी एक फ़ेल से डिफरेंट हुँ, ज़मानों में, यानी कि माज़ी, हाल या मुस्तक़बिल का मफ़हूम रखने के लिए जो अल्फ़ाज़ बनते हैं, ठीक है? उन्हें हम सीगे कहेंगे। हुँ। सही है। चलिए कंटिन्यू करें रीडिंग। अच्छा, इस किताब के पैराग्राफ 14.3 में आप पढ़ चुके हैं कि अरबी में ज़माए के इस्तेमाल में ना सिर्फ़ गायब, मुख़ातिब और मुतकल्लिम का फ़र्क मलहूज़ रखा जाता है, बल्कि जिन्स और अदद की तफ़रीक भी होती है। फिर अदद के लिए वाहिद और जमा के लिए मुसन्ना के लिए भी अलग ज़मीरें होती हैं। इसी तरह अरबी में ज़माए की कुल तादाद 14 है। इस तरह अरबी में फ़ेल के मुख्तलिफ़ सिगों की तादाद भी 14 है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर की ज़बानों में किसी फ़ेल के मुख्तलिफ़ सिगों की तादाद इस ज़बान में इस्तेमाल होने वाले ज़मीरों के मुताबिक ही होती है। यानी सिग़े बेसिकली किसको कहेंगे हम? फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हो सकता है आ जाए। वो जो 14, वो जो चार्ट नहीं बनता, वो जो हाँ, ठीक फ़ाला, है, फ़अला, फ़अलू इस तरह ठीक करके है। जो बन रहा होता है, तो वो सीखे हैं सिगा क्या 14। कहलाएगा? ये अच्छा ये पूरा अच्छा इसका वो कहलाएगा कहना चाहिए। इसको सिगा कहेंगे, ठीक है। अच्छा हुँ, किसी ज़बान में ज़मीरों के मुताबिक फ़ेल के सिग़े बनाने को उर्दू और फ़ारसी में फ़ेल की गर्दान कहते हैं। अच्छा ठीक है। अरबी में इसे फ़ेल की तशरीफ़ कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसे पर्सन ऑफ वर्ब कंजक्शन का नाम दिया जाता है। दुनिया की हुँ। बाज़ ज़बानों में फ़ेल की गर्दान यानी में कि ये जो हर पूरी सिग़े होती है ना, हाँ, ये पूरा जो है जो चार्ट बनेगा ना हमारा फ़ेल माज़ी मुज़ारिअ, इसको हम पूरे को गर्दान कहते हैं, ठीक है? राइट, वही जो फ़अला, फ़अल व फ़अलू करके जो याद भी नहीं आ रहा, ठीक है। और उसमें जो एक-एक वर्ड होता है उसको हम फिर सीगा कहते रहते हैं। जो एक-एक चार्ट का जो भी बॉक्स होता है ना, कि ये पहला सीगा है, ये दूसरा सीगा है। जैसे मुझे आपको बताना हो ना कि भई ये सिस्टम आप आखिरी सीगा यूज़ करें, तो आप समझ जाएँगी कि फिर ठीक है, वो नाहनु वाला जो सीगा है ना, वो मुझे यूज़ करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है? हाँ, ये इस मैं कहती तरह। हूँ हुआ ये मैं कहती हुआ हिया हुम वो हुँ। वाला ना हुआ हिया हुम ये हाँ, वो ज़मीर के वो हो जाते हैं, और अब हम फ़ेल के सीगे कर रहे होंगे। हुँ, सही, हुँ, सही, ठीक है। अच्छा फिर आगे लिखा है और दुनिया की बाज़ ज़बानों में फ़ेल की गर्दान हर सिगे पर्सन्स ऑफ वर्ब के फ़ेल को एक मुक़र्ररा शक्ल के साथ हर दफ़ा ज़मीन में ज़मीर भी मज़कूर होती है। मसलन उर्दू में माज़ी की गर्दान उमूमन यूँ होती है, वो गया, वो गए, तू गया, तुम गए, मैं गया, हम गए। वो गईं, तू गई, तुम गई, मैं गई, हम गईं। जबकि बाज़ अफ़्आल की गर्दान इस तरह होती है कि मुज़क्कर मुअन्नस यकसा रहते हैं। मसलन उसने मारा, उन्होंने मारा, तूने मारा, तुमने मारा, मैंने मारा, हमने मारा। अंग्रेज़ी में माज़ी की गर्दान यूँ होती है, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट एंड दे वेंट। हुँ, आपने नोट कर लिया होगा कि उर्दू गर्दान गायब की ज़मीर से शुरू होकर मुतकल्लिम की ज़मीरों पर ख़त्म करते हैं। इसके बरअक्स अंग्रेज़ी में मुतकल्लिम से शुरू करके गायब पर ख़त्म करने का रिवाज है। अच्छा ठीक है। अच्छा, सही। बाज़ ज़बानों में गर्दान के हर सिगे के साथ बार-बार ज़ाहिरन ज़मीर नहीं लाई जाती।
बल्कि सिगे ही इस तरह बनाए जाते हैं कि हर सिगे में फाइल की ज़मीर इस सिगे की बनावट से समझी जा सकती है। अरबी और फारसी में फ़ेल की गर्दान इस तरीके पर की जाती है। चुनांचे अरबी में ज़मीरों की मुस्तमिल तादाद के मुताबिक फ़ेल की गर्दान भी 14 सिगों में की जाती है। बज़ाहिर ये तादाद ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन जब आप इसकी यकसानियत और बाकायदगी का मुकाबला उर्दू अफ़ाल की बाकायदा गर्दानों और अंग्रेज़ी में अफ़ाल की बकसरत और पेचीदा सूरतों टेंसेस के ज़रिए करेंगे तो इसे बदरजहा आसान पाएंगे। अरबी में फ़ेल की गर्दान मुख्तलिफ ज़मीरों के फ़ाइल होने के लिहाज से यूं हो। अच्छा, सही है। ये सिस्टर हुमा, वो सिस्टर आयशा, आप पढ़ लेगा ये गर्दान का। जी। फ़ाला उस एक मर्द ने किया, फ़ाला उन दो मर्दों ने किया, फ़ालू उन बहुत से मर्दों ने किया, फ़ालत उस एक औरत ने किया, फ़ालता उन दो औरतों ने किया, फ़ालना उन बहुत सी औरतों ने किया, फ़ालता तू एक मर्द ने किया, फ़ालतुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़ालतुम तुम बहुत से मर्दों ने किया, फ़ालती तू एक औरत ने किया, फ़ालतुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना तुम बहुत सी औरतों ने किया। मुतकल्लम फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हमने किया, फ़अलना हमने किया। 2910 इस किरदार को याद करने और जहन में बैठाने के लिए इसे कई दफ़ा ज़बान से दोहराना भी ज़रूरी है, मगर हर एक सीगे में होने वाली तब्दीली को ज़ेल में नक्शे की मदद से भी जहन में रखा जा सकता है। इस नक्शा में फ़ा आइन लाम कलिमात को तीन छोटी लाइनों से जाहिर किया गया है। इससे आप तीन कलिमात की हरकत यानी ज़बर, ज़ेर वगैरह और इसके साथ हर सीगे में होने वाले इजाफे को समझ सकते हैं। गायब मुज़क्कर फता फता फता, मुसन्ना में फता 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 और अलिफ, फिर चेंजेस जमा बता में रहे हैं कि हाँ जी जी कि सब में क्या हो रही है। अच्छा, यानी पहले जी वाले में तो वो वो तो स्टैंडर्ड होता है ना। दूसरे वाले में फिर आप बस चेंजेस बताती जाएं कि उसमें अलिफ एक ऐड हो गया सिंपली, है ना। जी और अलिफ ऐड हो गया, जमा में आम, तीसरे जबर को हटा के दमा आ गया और वाव अलिफ का इजाफा किया और और वाव से पहले हमें प्लूरल। वैसे भी पता है कि पेश ही मोस्टली आ रहा होता है ना, तो वो याद रखना जी भी आसान हो बिल्कुल। जाता है। सही है। फिर मोनस में भी मुजक्कर की तरह तीन जबर के साथ आएगा, लेकिन एंड में मोनस के लिए ता आ गया और साकिन हम्म सुकून के साथ आ गया। हम्म आ, मुसन्ना में सी जबर के साथ आया और तालिफ ता आ गया। हम्म आ, मोनस जमा पहले दो जबर में आया, तीसरा जज़म में हो गया और नून फतह के साथ आ गया। हम्म मुखातिब यानी कि हाजिर, मुजक्कर फतह फतह जज़म दन ता के साथ फतह, फतह हम्म फतह जज़म तुमा आ गया एंड में हम्म। मुसन्ना में। और अम, जमा में फतह फतह जज़म एंड तुम, ये मोनस में बिल्कुल फतह। बिल्कुल उसी तरह हो जी गया, अंता अंतुमा अंतुम को बिल्कुल उसमें ऐड कर जी दिया जैसे कि जमीर होते हैं। हाँ। बिल्कुल। मोनस में आया हाजिर में फर्स्ट टू में दो फतह आ गई, फिर जज़म आया, फिर ता कसरा के साथ। मुसन्ना में दो फतह के साथ शुरू के आए, फिर जज़म, फिर तुमा, मुजक्कर ही की तरह मोनस में भी मुसन्ना में। और जमा में दो फतह के साथ पहले आएंगे, फिर जज़म, फिर तुन्ना एंड में आएगा सब में। मुतकल्लम में मुजक्कर मोनस दो फतह के साथ पहले आएंगे वर्ड्स, और फिर जज़म है, फिर तादुमा के साथ। मुसन्ना में फतह फतह जज़म नून अलिफ का इजाफा होगा, और जमा में भी इसी तरह है, फतह फतह जज़म और नून अलिफ का इजाफा होगा। सही है। 20 सॉरी मेरी तरफ थोड़ा शोर है, मैं इसको क्या नहीं नहीं नहीं, हम लोग को नहीं डिस्टरबेंस हो रही है ना सिस्टर में, नहीं नहीं, हमें नहीं बिल्कुल आ नहीं। रहा। चलिए अब जी। सही हो गया जरा। 2911 इस नक्शे में आप नोट करें कि पहले 5 सीगों के में लाम कलमा मुतहरिक है। इसके छठे सीगे में जब लाम कलमा साकिन होता है तो फिर आखिर तक साकिन ही रहता है।
इसके अलावा ज़मायर मरफूआ में मुखातिब की 6 ज़मीरों को जहन में ताज़ा करे, जो ये है अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। आप नोट करें कि मज़कूरा गर्दान में मुखातिब के सीगों में इन्हीं ज़मायर के आखिरी हरूफ का इजाफा हुआ है। वही जो आप अल्लाह, बात कर रही थी, ये कितनी सिखों प्यारी का। बुक है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है ना, इतने प्यार मोहब्बत से छोटी छोटी बातें बता के इतनी डिटेल में बुक में लिखा है कि बस किसी तरह मैं याद हो जाए। जबरदस्त, मजा आ गया। तो अच्छा, इसमें एक चीज वही है कि शुरू के जो 5 सीखे हैं ना, उन सब में जो लाम कलिमा है ना, फ़अला वाला, तो वो सब जबर जबर है, है ना, सिवाय अच्छा, थर्ड वाले में तो पेश हो रहा है, और जो उसके बाद छठे कलमे से ये सारे लाम साकिन हो जाएंगे। ये इस तरह से याद जी कर लेना है, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाकी सही है, ठीक है। आगे मैं रीड करूँ, सिस्टर आयशा थक गई होंगी काफी। जी जी। ठीक है, 29-12 आप लोग नजर रखिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, इसी सबक के पैराग्राफ 29.2 में हमने कहा था कि किसी लफ्ज के मादों की पहचान फेल माजी के पहले सीगे से मुमकिन होती है, ठीक है। फेल माजी का जो पहला सीगा गायब मुजक्कर, ऊपर जो हमने देखा ना, तीनों जबर के साथ है, तो उसके पहले सीगे से हमें पता चल जाता है कि इसका मादा क्या है इस वर्ड का। अब इस नक्शे पर गौर करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें सिर्फ पहला यानी वाहिद मुजक्कर गायब सीगा ऐसा है जिसमें फा आयन लाम कलिमात यानी मादे के हुरूफ के साथ किसी और हर्फ का इजाफा नहीं हुआ है। इसीलिए अल्फाज के मादों की पहचान उनके फेल माजी के पहले सिगे से की जाती है। जैसे तलबा, उस एक मर्द ने तलब किया, का मादा त्वाफ का मादा त्वा लाम और बा है। फतहा, उस एक मर्द ने खोला, का मादा फतहा है, वगैरह। अब ये बता रहे हैं कि गायब मुजक्कर, ये जो पूरा चार्ट है इसमें देखें, सब में एक कोई ना कोई हरूफ ऐड हुए हुए हैं, सिवाय गायब मुजक्कर का जो पहला सीगा है बिल्कुल, उसमें सिर्फ है कि जो हरूफ, जो मादा के 3 हरूफ है बस वो हैं, बाकी सब में कुछ ना कुछ ऐड हुआ हुआ है। इसीलिए मादा चेक करने के लिए हम सिर्फ पहला सीगा देख लें तो हमें पता चल जाता है इस हर्फ का मादा क्या है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों ना हो, इस्तिकबाल है और ये वो ना, बस हमने देख लेना है कि जो फेल माजी का पहला सीगा है वो क्या है उस वर्ड का, तो हमें मादा पता चल गया। 29.13, दूसरी बात ये समझ ले कि फेल माजी के 3 औजान है, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला, ठीक है। फेल माजी के 3 औजान हैं जिनमें फा और लाम कलिमा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐन कलिमा जो है वो उसकी हरकत जो है फतहा दम्मा कसरा में चेंज हो रही है। ऊपर सिर्फ ऊपर सिर्फ फाला की गर्दान दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3 गर्दानें याद करनी होंगी। गर्दान तो सिर्फ एक याद करनी है, इसलिए कि गर्दान का तरीका एक ही है। बस ये ख्याल रखना होता है कि जो फेल फ़ाइला के वजन पर आता है उसके तमाम सीगों में मादे के दूसरे हर्फ यानी ऐन कलिमा पर कसरा यानी जेर लगानी और पढ़नी है। जैसे फ़ाइला हो गया, फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू से आखिर तक। इसी तरह फ़ाउला के वजन में हर जगह ऐन कलिमा पर पेश लगेगा, फ़ाउला, फ़ाउला, फ़ाउलू से आखिर तक, ठीक है ना। तो अब ये वाली जो हमने पूरी गर्दान देखी, इसमें ऐन कलिमा पे हम देख सकते हैं कि जबर जबर पूरी गर्दान में जबर है, ठीक है। लेकिन कोई अगर हर वर्ड है जिसमें ऐन कलिमा पे जेर है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरी गर्दान ऐसी रहेगी, सिर्फ जहां पे ऐन कलिमा आ रहा है वहां पे हमने जेर लगा देनी है। इसी तरह जहां पे ऐन कलिमा में पेश आ गया तो वहां पर हमने पूरी गर्दान बिल्कुल सेम रख के सिर्फ ऐन कलिमा को पेश देना है, ठीक है। अब आगे शायद और एग्जाम्पल आ रही है। 29.14, ज़िमनी तौर पर एक बात और समझ ले कि अरबी में ज्यादातर अफ़ाल का मादा 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है जिन्हें सुलासी कहते हैं, जबकि कुछ अफ़ाल ऐसे भी होते हैं जिनका असल मादा ही 4 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है, उनको रुबाई कहते हैं। चूंकि अरबी के तकरीबन 90% अफ़ाल से हरफी मादों पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए फिलहाल हम खुद को सुलासी तक ही महदूद रखेंगे। यानी कि 90% जो अफ़ाल है, ठीक है, 90% काफी होता है ना, तो वो उनका जो मादा है वो 3 हुरूफ पर ही होता है। कुछ है 10% है जिनका मादा ही 4 हुरूफ पर होता है। इसका मतलब जो फेल माजी का पहला सीगा है उसका वो 4 हुरूफ वाला ही होगा, है ना। तो वो लेकिन हम अभी नहीं फोकस करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 हुरूफ वाला जो मादा है उस पर ही फोकस कर रहे हैं, सही है ना। तो 3 हुरूफ यानी कि उन वर्ड्स को फिर हम सुलासी कह रहे होते हैं।
यानी कि 3 लेटर्स वाले वर्ड। कह रही थी आपकी पहला वाला जो है वो 4 हुरूफ पर होगा, जो फेल हाँ माजी वो का पहला सिलसिला होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से जो रुबाई के होते हैं, लेकिन हाँ हाँ, खैर उस रुबाई बात पे। को अभी छोड़ दे, है ना, हाँ, रुबाई अभी उसको रुबाई छोड़ का मोड देते पे हैं। ही होगा ना, सही तो है, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, अभी अभी जैसे अभी हम क्या रुबाई होता के है, बारे जैसे में देखते दखल आ हैं। रहा है ना, इस तरह से। चलिए मश्क नंबर 28। मंदर जजील अफ़ाल की माजी की गर्दान लिखें और सीगे के माने भी लिखें। गर्दान लिखते वक्त एन कलिमा की हरकत का ख्याल रखें। यानी क्या करना है, जो अफ़ाल दिए उसकी माजी की गर्दान लिखनी है और सीगे के मायने भी लिखने हैं, ठीक है। और गर्दान लिखते हुए एन कलिमा की हरकत का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे बता रहे हैं दखला वो दाखिल हुआ। अच्छा गला, अच्छा इन सब वर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है ठीक है। चलिए मैं दखला कर लेती हूँ। एक सेकेंड, सही है। चले, दखला की पूरी गर्दान बोलनी है और साथ साथ उसका मीनिंग भी बोलना है, ठीक है। दखला वो एक मर्द दाखिल हुआ। दखला, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। दखला यानी अलिफ के साथ, दखला वो 2 मर्द दाखिल हुए। दखलू, अब दखलू में एक अलिफ ऐड होगा एंड में, ठीक है, उसका मतलब होगा वो सब मर्द दाखिल हुए। फिर है दखलत, है ना, सही कह रही हूँ ना, दखलत है ना। हाँ, सही दखलत है। यानी वो एक औरत दाखिल हुई। दखलता, दखलता वो 2 औरतें दाखिल हुई। दखलना, सही है, दखलना, दखलना यानी वो सब औरतें दाखिल हुई। फिर है दखलता, तुम एक मर्द दाखिल हुए। दखल तुमा, तुम 2 मर्द दाखिल हुए। दखल तुम सब मर्द दाखिल हुए। दखलती, तुम एक औरत दाखिल हुई। दखल तुमा, तुम 2 औरतें दाखिल हुई। और फिर क्या होता है, ये क्या होगा इसका वाला, दखल तुमा, दखलतुन्ना। दखलतुन्ना। दखलतुन्ना, अच्छा दखलतुन्ना, तुम सब औरतें दाखिल हुई। फिर है दखलतू, मैं दाखिल हुई। दखलना यानी ना के बाद अलिफ लगाएंगे, नून के बाद अलिफ लगाएंगे। दखलना, हम 2 लोग दाखिल हुए या हम सब लोग दाखिल हुए, ठीक है। चले, अब आप लोग गलबा पे कर दें, कोई आप में से कोई एक। गलबा का मीनिंग क्या है? वो गालिब हुआ। गलबा वो एक गालिब हुआ। गलबा वो 2 वो एक गालिब मर्द, हुए। वो वो एक एक मर्द मर्द। गालिब हुआ, वो एक मर्द गालिब हुआ, ठीक है। दखला वो 2 मर्द गालिब हुए। दखलू वो सब मर्द दाखिल हुए। दखलत, सॉरी वो क्या है? गलब, दखलत निकल गया। गलत। गलब 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 हाँ, चीटिंग गलत चीटिंग करी बराबर वाले के पेपर से। जरूरी है। दखलत, दखलत वो एक औरत गालिब हुई। हम्म और गलता क्या करेंगे इसको? गला गला बता वो 2 हम्म औरतें गालिब हुई। हम्म और गलबना, गलबना वो बहुत सारी औरतें गालिब हुई, ठीक है। आगे हो हम्म जाएगा गलबता वो एक मर्द गालिब हुआ। नहीं 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 गलत, नहीं नहीं, गलत हो गलती गया। हो गई। दोबारा करें। गलबता नहीं होगा? गलबता तो ठीक है, गलबता वर्ड सही है, मीनिंग गलत हुआ है। अच्छा, मीनिंग क्यों गलत है? वो एक गालिब हुआ ना, वो एक मर्द, वो तुम एक एक मर्द, मुजक्कर, सॉरी वो एक मुजक्कर गालिब हुआ। तुम एक मर्द, तुम मुखातिब पे अच्छा आ ठीक गए है, ना हाँ। हम। ओ हाँ। सॉरी सॉरी, गलत हो कोई गया। बात। तुम एक मर्द गालिब हुए। गलब तुमा तुम 2 मर्द गालिब हुए। गलब तुम सब मर्द गालिब हुए। सुने गलब सुने सुमा, आप ना मीनिंग नहीं करें, आप पूरी गर्दान मुकम्मल कर दें, क्योंकि उधर जूम का लिंक आ गया है, ठीक है। बस आप गर्दान मुकम्मल कर दें, मीनिंग ना बताएं। गलब तुमा गलबती गलब तुमा गलब तुन्ना गलब तू गलबना गलबना। चले जी, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।